चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर ना 14 है। इसके पहले का 13 सेट अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखें जाके देखिए। ये जो है बीपीएससी का एनसीसी क्लर्क पीटी एग्जाम हुआ था, परीक्षा हुआ था 22/11/1998 को, उसी का पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको आज कंप्लीट करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर एक है बताइएगा कि कांसा किसका मिश्रण है? बताइए कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टीन का है। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टीन का है। बताइएगा कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? 1969 ईस्वी में उतरा था। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? 1969 ईस्वी में उतरा था। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? बताइए। तो आंवला है। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो आंवला, याद रखिएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? एबी को बोलते हैं। सर्वदाता ओ निगेटिव, और एक बार बोलेगा सर्वग्राही तो बोलेगा तो एबी को कहते हैं। नेक्स्ट है जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। नेक्स्ट, यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगोग कहते हैं। ठीक है, सिनेगोग याद रखिएगा। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सिनेगोग कहा जाता है। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? युवान कहलाती है। चीन की मुद्रा जो है ना, युवान कहलाती है। नेक्स्ट है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी का है। रथ यात्रा कहाँ का है? तो पुरी का। रथ यात्रा पुरी का है। नेक्स्ट है कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? वल्लभ भाई पटेल। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मानसीनाम मेघालय। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान क्या है? तो मानसीनाम मेघालय। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हाँ, याद रखिए भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो क्या होगा? रस खान है। रस खान है। तो कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रस खान है। बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। कवारती कहाँ है? कवारती की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप। हाँ, कवरत्ती बोल रहा है कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। बताइएगा कि कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? क्या होगा? दामोदर। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर। गीता सेठी किस खेल संबंधित है? गीता सेठी बोलेगा तो बिलियर्ड से है। गीता सेठी तो बिलियर्ड से है। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन का चढ़ा था वह कौन था? अरे हाँ, वही है, फुरदुर्जी। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा था वह कौन था? फुरदुर्जी था। कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। अल बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। अल बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है मीटर है? 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। नेक्स्ट है कांगो पेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कांगो पेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी पर सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन सा नदी है? सिंधु है। क्या है? सिंधु। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन सा है? सिंधु है। गंगकोड चोलपुरम। गंगकोट चोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। गंगेट चोलपुरम का मंदिर कौन बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था।
हल्दी घाटी की हुई 576। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? अमेरिका में। गदर पार्टी बोलेगा तो अमेरिका में। भारत के संविधान द्वारा कैसी न्यायिकता का प्रावधान है? एकल न्यायिकता, एकहरी न्यायिकता है। भारत के संविधान में कैसी न्यायिकता, एकल न्यायिकता है। नेक्स्ट पे आइए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? क्या होगा? मूल कर्तव्य से है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किन्हें भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु बोलेगा तो गुरु गोविंद सिंह। जन्म कब हुआ था? अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। हाँ, सिखों के अंतिम गुरु तो ही बोल रहे, गुरु गोविंद सिंह। जन्म कब हुआ था? 1699। नेक्स्ट है भारतीय ना होगा, कन्फर्म है तो सब तुम्हें गलत होता है। भारतीय संविधान की व्याख्या 1699 सही है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? चीन की है। चीन का। बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? जल से ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो जल है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो जल है। विटामिन डी कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। हाँ बोलिए, याद रख लीजिएगा ना। सिखों के अंतिम गुरु जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जो जन्म हुआ था ना, तो 22 दिसंबर 1666। इसको सुधार लीजिए। सिखों के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इनका मृत्यु बोलेगा तो 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। आज 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इनका मृत्यु बोले 1708 में, जन्म 1666 में हुआ था। नेक्स्ट है, खाद्य भंडारण में घुमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? क्या होगा? कीड़ों मकोड़ों को। खाद्य भंडारण में धूमकरों के इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कीड़ों मकोड़ों को। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन, आगे कह रहा है ना कि पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी होती है? तो क्या होगा? क्योंकि वह सूर्य से निकलने समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेता है। तो वही बोल रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी होती है? तो याद रखें, क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी करता है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। किस तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? किसी तत्व की आणविक संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। पृथ्वी की सौर प्रणाली कितने ग्रह हुए हैं? 8 ग्रह है। पृथ्वी के सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। बताइएगा, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट। बच्चों के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जाता है वो सकता है, उसे क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं। पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट है, सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? एक आवर्धिक गति कहा जाता है। सरल हरात्मक गति को क्या कहते हैं? एक आवर्धक गति कहते हैं। एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशों के प्लेट को जिसके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया सकता है, इसका कारण क्या है? सतही तनाव है। एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशों की प्लेटों के जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया सकता है, इसका कारण क्या है? सतही तनाव है। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पे काम करता है? लीवर के। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पे काम करता है? लीवर के। नेक्स्ट है,
पहाड़ों स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, पहाड़ों और स्थानों पर पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। हाँ, तो पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि जो है ना, पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पे आगे की ओर गिरता है, क्या कारण है? क्योंकि गति की जड़ता कारण होता है। तो वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि गति की जड़ता कारण। नेक्स्ट है, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा अधिक क्यों होता है? क्या होगा? वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों का जमा होता है। हाँ, तो बोल रहा है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधित ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि अवरोधक द्वारा रोका दिया जाता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो क्यों गल जाती है? तो जो है ना, इसकी गति संबंधी ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है, चाय की केतली के ढक्कन से एक छेद क्यों रहता है? एक छेद में क्यों रहता है? छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। तो चाय बोल रहा है, चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? तो चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, तरासा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल परावर्तन कारण। तरासा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो प्रकाश के कुल परावर्तन कारण। तो सेट नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट दिन देखेंगे सेट नंबर 15 देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, सेट नंबर 15 कल देखेंगे।